नमस्ते छात्रों। आज हम 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ क्रमांक 2 गुरुबचन सिंह द्वारा लिखित लक्ष्मी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पाठ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पाठ को पढ़ना उद्देश्य नहीं है, बस पाठ को खाली समझाना यह मेरा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। आपको इम्तिहान की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से आपको क्वेश्चन पेपर नहीं है, कृति पत्रिका है। तो कृति पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए रहेगी कि आपको ये जो हिंदी भाषा है उसे पढ़ते आना बहुत आवश्यक है। जो आपने पढ़ा है उसे समझना आवश्यक है, और जो बात आपको समझ में आती है उसे लिखते आना बहुत आवश्यक है। ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं, उसे ध्यानपूर्वक उस पाठ को घर पर अच्छी तरह पढ़िए और हर एक पाठ को किताब में देखकर पढ़ने का प्रयास करो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ही आप आगे चलकर उसे समझ सकते हैं और जो समझ में आ रहा है उसे लिखने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल स्वमत का हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है और इसलिए समझना बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से सबसे पहले मैं आपको इस पाठ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पढ़ना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है, पढ़ाना उद्देश्य। तो हम पाठ को शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम लक्ष्मी है, जो एक भूत दया को लेकर लिखी गई कहानी है। पशु पक्षियों के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न हो, इस दृष्टि से यह कहानी लिखी गई। इसके लेखक गुरुबचन सिंह जो साहित्य क्षेत्र में मुक्त लेखन करते हैं। इनकी जो भाषा है वह सरल और प्रभावी होने के कारण यह पाठ बहुत ही रोचक, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो कहानी है यह प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाने वाली कहानी। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। कई बार क्या होता है, मनुष्य तभी तक प्राणी पशुओं को अपने पास रखता है जब तक वह उपयोग में आने वाले होते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है। अनुपयोगी होने के बाद भी उनका पालन पोषण करना मानवता है। और यह पाठ जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं इस कहानी में हमें दिखाई देती है। और इसी को लेकर एक छोटी शायरी जो मैंने सुनी है, मैं आपको बताता हूँ। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। छात्रों, पशु पक्षियों के प्रति भूत दया की भावना उत्पन्न करना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी में जो मुख्य किरदार है उसमें करामत अली, जो इस पाठ का नायक है, मुख्य भूमिका है। दूसरा उसका बेटा रहमान। तीसरा पात्र है रमजानी, जो उसकी पत्नी है। चौथा पात्र है ज्ञान सिंह, जो करामत अली का दोस्त है। और पांचवा पात्र नईम, जो भी एक करामत अली का दोस्त है। तो
इन पांचों पात्रों को लेकर यह कहानी लिखी गई है। बहुत सुंदर कहानी है जिसे हम संक्षेप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहानी की शुरुआत में ये जो करामत अली है, उसका जो बेटा है रहमान, वह गाय को बहुत बेदर्द से मारता पीटता है। 4 डंडे उसके पीठ पर जोर जोर से देता है, जिसकी वजह से वो गाय भयभीत हो जाती है, घबराई है। जो भी उसके पास जाता उसे सिर हिला उसे मारने का प्रयास करती वो, और उछलती कूदती है और गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से भागने का, आजाद होने का प्रयास करती है। ये कहानी की शुरुआत है। उसी समय ये जो करामत अली है, ये बीमार है, चारपाई पर सोया हुआ है। जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे रमजान ने गाय को पीटा है, तो उसे रहा नहीं जाता। और बहुत तकलीफ होने के बावजूद भी चारपाई से उठता है और रमजानी के गाय के पास जाता है और उसके पीठ पर शांति से हाथ फेरता है और उस गाय को संवारने का प्रयास करता है। माथे पर हाथ फेरता है, पुचकारता है और अपनी पत्नी रमजानी से कहता है कि इसी बेदर्दी से अगर तुम्हारे बेटे को पीटा जाए, उसके हाथ इसी डंडे से तोड़ दिए जाए तो कैसा लगेगा। तो रमजानी उसे समझाने के स्वर में कहती है कि ठीक ही तो किया है उसने, आज गाय ने दूध नहीं दिया है, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। लेकिन करामत अली रमजानी के बात से संतुष्ट नहीं, और रमजानी उसी समय रोगन ला कर देती है, रोगन ने दवा ला कर देती है और कहती है कि जिस हिस्से पर पिटा गया उस पर लगा दो तो गाय का दर्द कम हो जाएगा और उसे आराम मिलेगा। करामत अली रोगन लगा देता है और 1-2 दिन में गाय ठीक भी हो जाती है। लेकिन समस्या वही बनी है। अब फिलहाल गाय दूध नहीं दे रही है। गाय दूध न देने की वजह से दूध बेचा नहीं जा रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, और अब ये गाय का जो खर्चा है वो कौन उठाए, क्योंकि अपनी आमदनी इतनी नहीं है कि हम हमारा गुजारा करके गाय का भी पालन करें। ऐसी रमजानी की अपनी सोच है, और जो बार बार कई सारे उदाहरणों द्वारा वो करामत अली को समझाने का प्रयास करती है। उसी प्रकार करामत अली उस गाय को डॉक्टर को भी दिखाता है, और डेयरी फार्म का जो डॉक्टर है वो कहता है कि अभी ये गाय बीमार हो गई है, वो ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है, यह इसका शायद आखिरी साल है। ये सारी बातें हो रही होती है, और उसी समय एक सवाल हमारे मन में आता है कि यह गाय करामत अली के पास कैसे आ गई। यह गाय करामत अली के पास कैसे आती है। तो उसका एक दोस्त है, उसका नाम है ज्ञान सिंह, जो बिल्कुल उसके पास रहता है, नज़दीक रहता है। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों को कंपनी में जाने का वक्त एक ही, यानी कि दोनों साथ जाते थे और साथ लौटते थे। दोनों अच्छे खासे दोस्त भी थे। ये जो ज्ञान सिंह है, इसे मवेशी पालन करने का शौक है। मवेशी का मतलब क्या होता है, जो दुधारू पशु होते हैं।
गाय भैंस जैसे, या फिर जो खेत में काम आते हैं, ऐसे पशुओं को मवेशी कहते हैं। और इस ज्ञान सिंह को मवेशी पालन का शौक था। कई गाय और भैंस उसके घर के सामने आंगन में, बथान में दिखाई देते। बथान यानी क्या? इस मवेशियों को रखने की जगह जिसे बथान कहा जाता है, उसमें दिखाई देते थे। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो ज्ञानसिंह है इसके अवकाश का समय नजदीक आता है और उसने अपने अवकाश की दृष्टि से बहुत सारी तैयारियां करना शुरू कर दी होती है, क्योंकि अवकाश के बाद उसे वो जो जगह है वो छोड़नी है। इस दृष्टि से वो बहुत सारी तैयारी करके रखता है, लेकिन एक गाय वो रह जाती है जो अधेड़ उम्र की है। अब उसके सामने उसका कोई ऐसा शौक नहीं है कि भाई उसने मवेशी पालन का शौक कोई पैसे कमाने के लिए नहीं किया था। उसे उनके प्रति लगाव था, प्रेम था, आस्था थी, खिंचाव था। अब उसके सामने सवाल है कि मेरे अवकाश के बाद मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा और मुझे अपने गांव जाना है परिवार से, तो इस गाय को कौन देखेगा? वो अपनी जो समस्या है वो अपना मित्र करामत अली के सामने व्यक्त करता है और करामत अली बड़ी हंसी खुशी उससे जवान देता है, नेकी और पूछ यानी वचन देता है कि तू अपनी गाय की चिंता छोड़ दे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और तब से ज्ञानसिंह जाने के बाद यह गाय इस करामत अली के पास है और करामत अली और उसका परिवार भी इससे नाखुश नहीं थे। लेकिन जब तक गाय दूध दे रही थी तब तक इनको बड़ा आनंद था, लेकिन जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया और उसकी वजह से पैसे का आना बंद हो गया था, अब इस गाय का क्या करें, इसके बारे में उस समय ना करामत अली ने सोचा था और ना ही उसके परिवार वालों ने सोचा था। लेकिन अब ये समस्या खड़ी हो गई है, क्या करें इसके ऊपर। इसी सिलसिले में रमजानी कई बार करामत अली को समझाने का प्रयास करते हैं। एक तो हम गाय को छोड़ देते हैं, बेच देते हैं, लेकिन करामत अली का मन इसके लिए तैयार नहीं। एक दिन काम पर जाते समय उसका एक दूसरा दोस्त है, उसका नाम है नईम। वो देखता है कि भाई ये जो करामत अली बहुत परेशान है। वो करामत अली से पूछता है कि भाई क्यों परेशान हो? तो करामत अली उसकी परेशानी उसके सामने व्यक्त करता है। तो नईम उसके ऊपर सुझाव देता है कि भाई उसे बेच दो। करामत अली उसके ऊपर हौका भरता हुआ कहता है, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। लक्ष्मी को अगर बेचा जाए, लक्ष्मी क्या उस गाय का नाम है, लक्ष्मी को अगर बेचा जाए तो उससे छुटकारा हो सकता है। और उसके बाद सवेरे जब करामत अली अपने घर लौटता है, यानी कि उसकी नाइट ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी की वजह से वह रात को काम पे जाता था और सुबह घर पे आता था। और सुबह जब घर आके देखता है तो ये जो गाय है इसे खाने के लिए कुछ दिया हुआ नहीं होता है। वह जोर से अपने पत्नी रमजानी पर चिल्लाता है कि अभी तक गाय को खाना क्यों नहीं दिया। तो रमजानी कहती है कि रहमान को कहा तो था। तो करामत अली को समझ में आ जाता है कि अभी रहमान और उसकी पत्नी रमजानी दोनों भी गाय को संभालने के मूड में नहीं है। यह बात उनके पल्ले नहीं आ रही है कि गाय की जिम्मेदारी अपनी ही जिम्मेदारी है। अब इस गाय का क्या करें। इसी बीच और 2-4 दिन निकल जाते हैं।
जो गाय के लिए घर में खाना था वो भी खत्म हो जाता है, और जब वो अपनी पत्नी रमजानी के बाद रमजानी के पास गाय को खाना लाने के लिए पैसे मांगता है, तो रमजानी कहती है कि घर के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, आखिरी ये 20 रुपये पड़े हैं, आप चाहे तो इससे रमजानी गाय के लिए खाना लेके आइए। उसके खाने में पुआल, पुआल का मतलब क्या है, धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकाल लिए गए, यानी कि जो कर्निश होता है उसमें दाने निकालने के बाद जो बचता है उसे पुआल कहते हैं। खली यानी तेल निकलने के बाद तिलहन का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे खली कहते हैं, जो हमेशा मवेशी खाते हैं। और एक बात है दर्रा, दर्रा का मतलब है अनाज के कुछ अंश जो उसके खाने में डाले जाते हैं, और यह सारा खाना प्राणियों को अच्छा लगता है। एक दिन घर में कुछ ना इसलिए बचा कुचा खाना जब गाय के पास रखा जाता है, तो गाय बहुत ही दुखी नज़र से करामत अली को देखती है, और वो मनी मन उसे सब बताने का प्रयास करती है कि भाई अभी तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी, ऐसा मानो वो कह रही है करामत अली से। कुछ हद तक करामत अली भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है क्यों ना हम ऐसा प्रयास करके देखिए, और एक दिन वो उसे छोड़ते हैं, और गांव के बाहर जो एक नाला बहता है जहाँ थोड़ी हरी भरी घास भी है, वहाँ उसे छोड़ दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद एक गांव का जो आदमी है, जो अजनबी है, वो लेकर आता है और कहते हैं ये आपकी गाय है क्या, अगर आपसे नहीं पाला जाता तो आप इसे गौशाला भेज दो, फिर कांजी हाउस में डाल दो। इस प्रकार ये सारी घटनाएं हो जाती है। जब सुबह यानी कि जब करामत अली घर आता है तो ये सारी बातें रमजानी अपने पति को बताती है, और फिर करामत अली इसके ऊपर सोच रहा है कि अभी क्या करें, लक्ष्मी के बारे में क्या सोचा जाए। कई सारे विचार उसके दिमाग में आते हैं। उसी समय करामत अली उसके सामने एक और प्रस्ताव रखती है, और वह रखती है कि रहमान ने एक आदमी से कहा है वो आदमी आकर गाय को ले जाएगा, गाय को ख़रीदने के लिए तैयार है। और जब आदमी आता है तो जब करामत अली उसकी ओर देखता है तो करामत अली को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह शायद उस गाय को किसी कसाई को बेच देने वाला होता है। तो करामत अली को यह बात कतई पसंद नहीं आती है, और वह झल्लाता हुआ उसे दुत्कारता हुआ उसे घर से बाहर निकाल देता है, उसे कोरा जवाब दे देता है, यानी कि गाय बेचने से इनकार कर देता है। और आखिर में उस आदमी को निकल जाना पड़ता है। उसकी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती, वह करामत अली को समझाने का प्रयास करती है। इसी बीच पति पत्नी में कुछ अनबन हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वह चारपाई पर बैठा बैठा सो जाता है। कुछ मन ही मन सोच रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, इस गाय की जो समस्या है उसे कैसे बाहर निकलूँ, इसके ऊपर क्या मार्ग है। और सोचे सोचे सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह आँखों पर, चेहरे पर पानी लगाता है और गाय के पास जाता है, उसे खूंटे से बाहर निकलता है, उसकी रस्सी हाथ में लेता है और उस घर से दूर जाने का प्रयास करता है गाय को लेकर। उसकी पत्नी देखती है तो उससे पूछती है कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो जिधर गाय का भाग्य है वहाँ मैं उसे ले जाता हूँ। और इस प्रकार को लेकर गांव के बाहर चला जाता है। रास्ते पर से चल रहा होता है, रास्ते में वो गाय को समझाने का प्रयास करता है कि हमारे गांव के बाहर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गौशाला है, वहाँ मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा, वहाँ तो हमारे घर से अच्छी तरह रह सकोगी, 2 वक्त का वहाँ पर तो शायद तुम्हें खाना भी मिल सकेगा, और कभी कभी मैं तुम्हें वहाँ मिलने के लिए आ जाया करूँगा। शायद उस समय तुम मुझे पहचानोगी या नहीं पता नहीं, लेकिन
वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार दोनों चल रहे होते हैं, वो उसे गौशाला छोड़ देता है। गौशाला यानी वह जगह जहाँ पर ऐसी जो गाय है, जो लावारिस प्राणी होते, उनको वहाँ पर रखा जाता था। शासन की ओर से उनकी देखभाल की जाती थी। तो ऐसी जगह पर वहाँ वो छोड़ने के लिए चला जाता है। तो इस प्रकार इस गाय की समस्या को लेकर लेखक ने किस प्रकार कई सारे उतार चढ़ाव इस कहानी में हमें दिखाए हैं, और आखिर में ये करामत अली किस प्रकार उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, और पालतू पशुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये भी बताना इस कहानी का अपना बहुत बड़ा उद्देश्य और मकसद दिखाई देता है। आप सभी लोगों ने यह कहानी बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी। मैं और कुछ कठिन शब्दों के जो इस पाठ में जो अर्थ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें से एक शब्द है खैरियत। खैरियत का मतलब है खुशहाली। खैरियत का मतलब है खुशहाली। और कुछ शब्द इस पाठ में है जिसमें दुत्कार यानी तिरस्कार करते हुए, और एक शब्द है कोरा जवाब देना यानी साफ मना कर देना। भांपना का मतलब है रंग ढंग से जान जाना। और बाकी बहुत सारे शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार आप लोगों ने यह कहानी जो सुनी, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।